हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पे अपन देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर है, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अराउंड 14 to 15 लेक्चर्स थे। अभी वेक्टर चैप्टर चल रहा है। उसके बाद कौन होगा वो डिसाइड करेंगे आपके कमेंट्स। जैसा आप कमेंट्स में बताओगे कि ये चैप्टर स्टार्ट करो, ये करो, उसी हिसाब से चलता रहेगा। वेक्टर के अंदर अपन ने जैसे प्लान किया था कि एक लेक्चर आएगा, फिर उसके क्वेश्चंस आएंगे, फिर लेक्चर 2 आएगा, फिर लेक्चर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे करते करते लेक्चर 4 उसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेक्चर 5 आ चुका है। तो आज बारी है इनके क्वेश्चंस की, लेक्चर 5 के क्वेश्चंस की। चलो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास and I have completed my engineering from IIT Kharagpur. And today we are going to learn some questions. This is the first question. तो ये जो पहला सवाल है उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है कि ए वेक्टर, एक मिनट सेलेक्ट कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है उसका मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से छोटा है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। जब भी एक इनइक्वालिटी में पॉजिटिव होते हैं दोनों तरफ, तो अपन स्क्वायर कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर, मोड के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब इसको सिंप्लीफाई कल करके दिखाया था, वो आएगा मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिमिलरली अगर माइनस का करूंगा तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा और यहां माइनस आ जाएगा। ये रही। इनको लिखता हूं मैं इधर की तरफ। ये क्या बना? मोड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन, इधर की तरफ क्या बना? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, साफ साफ दिख रहा है। ये माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के। मतलब 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0। मतलब मोड ए मोड बी इधर 4 कोस थीटा लेस देन 0। अब ध्यान से देखो, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड है। ये नेगेटिव हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये नेगेटिव रहा होगा। कोस थीटा नेगेटिव, इसका मतलब थीटा कहां गया होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है कभी 180 से बड़ा नहीं होता, ये ध्यान रखना। कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं होता है, राइट? तो जब अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया हुआ? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल कौन सा रहा होगा? ऑब्ट्यूज। एंगल कौन सा रहा होगा? ऑब्ट्यूज। क्लियर हुई क्या मेरी बात? देखो, अब इस क्वेश्चंस में ये था कि मेरे को ये कुछ गिवन था ऐसी सी बात, और कुछ कुछ ए और बी के बीच चेक करना था। तो जो मेरे को गिवन है उसी को मैं सोल्व सिंप्लीफाई करते गया करते गया करते गया। मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से मैं इनके बारे में कह। इसीलिए जो गिवन पार्ट होता है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। सोचेंगे बाद में, सिंप्लीफाई पहले कर लो अगर हो पाए तो। ठीक है, चलो आगे वाले सवाल में चलते हैं। आगे वाले सवाल में क्या है देखो। तो ये सवाल एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, अगर ये सवाल को आपको समझने में दिक्कत आए तो एक बार जाके पीछे वाला लेक्चर जरूर देखा हो, ऊपर लिंक दिया है मैंने, इस पर क्लिक करोगे, पीछे वाले लेक्चर में इसकी थ्योरी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या बोला है, ए वेक्टर अपन को एक गिवन है। ए वेक्टर क्या गिवन है अपन को? 1 आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है और के साथ 1 है। और एक बी वेक्टर गिवन है। बी वेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखो, पहले आई के साथ नहीं गिवन है। बी वेक्टर में पहला एलिमेंट किसके साथ वाला है? जे के साथ वाला है। जे के साथ कितना है? 2, के साथ 1 और आई के साथ -1। अब उन्होंने क्या बोला देखो, ये मेरे को एक ए वेक्टर गिवन है, ये मेरे को एक बी वेक्टर गिवन है। अब बोला ए वेक्टर से जो इस पे प्रोजेक्शन डालता हूं मैं, तो ये वेक्टर कितना आएगा मेरा? ये वेक्टर आता था, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन था किसमें? बी पे, तो बी का कैप और इसकी डायरेक्शन बी कैप। और ये कितना था? ट्राइंगल लॉ से, पीछे वाले लेक्चर का जिसका लिंक अभी मैंने बताया, उसके ऊपर ये डिटेल में मैंने समझा रखा है ऐसा कैसे आया। ये हमसे पूछा, ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर बताओ।
तो पहले मैं बी कैप निकाल लेता हूं, बी कितना है, ये रहा बी का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट -1 का स्क्वायर, 1 2 का 4 और 1 √6, मतलब बी को √6 से डिवाइड करना है। तो ये क्या बन गया, मेरे को क्या निकालना है यहां से, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लिख ही देता हूं, ए वेक्टर को बाद में लिख देंगे, चलो ए वेक्टर कितना है मेरा 1 2 1 डॉट बी कैप कितना हो गया -1 2 1 डिवाइड बाई √6, और इधर बाहर की तरफ अगेन क्या आएगा बी कैप, इनको मैं बाद में रख दूंगा, ए वेक्टर और बी कैप को मैं बाद में, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर माइनस इनका डॉट प्रोडक्ट 1 और -1 का डॉट प्रोडक्ट -1, 2 और 2 का डॉट प्रोडक्ट 4, 1 और 1 का डॉट प्रोडक्ट 1 अपॉन √6 इंटू बी कैप। तो ये कितना आ गया, ए वेक्टर -4 अपॉन √6 बी कैप। दिस इज दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। चलो पुट करो यहां पे, थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं इसको मैं। चलो भाई, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर कितना है 1 2 1 -4 बाई √6 इंटू बी कैप कितना हो गया, बी कैप हो गया -1 2 1 अपॉन √6, √6 मिलके कितना हो गया 6, 6 और ऊपर है 4, ये कटकुटा के कितना आ गया -2/3 -1 2 1, इसको ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर कितना बन गया 3 और +2 5, ऊपर बन गया 5 और 6 एंड -4 ये बन गया 2, इधर बन गया 3 और -2 1 और पूरे के नीचे 3, 5 2 1 अपॉन 3, ये मेरा वो परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया 5 2 1 अपॉन 3, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ। तो अगर मेरे को प्रोजेक्शन पूछता तब ये हो जाता, लेकिन मेरे से तो परपेंडिकुलर पूछा तो वो ये हो गया। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे। हाँ तो भाई देखो ये अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसमें बोल रहा है इफ द वेक्टर ओपी इन एक्स वाई प्लेन हुज मैग्नीट्यूड इज √3 एंड एंगल इज 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है जिसका नाम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पी पे खत्म हो रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है और इसकी लेंथ √3 है। If the length of component of the vector in the direction of x axis, ये वाला पूछा गया है, ये वाला लेंथ पूछी गई है, तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया √3 cos 30 नहीं हो गया, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, कंपोनेंट है नॉर्मल, तो √3 cos 30 कितना हो गया √3/2, तो यहां से कितना आ गया 3/2। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, केवल ज्योमेट्री बनाना था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में क्या है, देखो एक पी वेक्टर गिवन है, एक क्यू वेक्टर गिवन है और एक आर वेक्टर गिवन है, और जे वेक्टर बोला गया एक यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के डायरेक्शन, मतलब अपना नॉर्मल जे कैप है, राइट। तो अपन निकालना है इसका और इसका डॉट, तो पहले ये वेक्टर निकाल लें, 2p कितना है भाई 2 1 3 प्लस 3q कितना है -2 3 1 प्लस -4r, तो r कितना हो गया 3 -2 4। क्लियर हुई क्या बात, अब इनको कर लो ऐड, तो ये कितना बन गया 4 2 6 प्लस -6 9 3 और माइनस को बाहर ही रख लेते हैं 12 -8 और 16, तो ये कितना बन गया 4 -6 -12 -14, ये कितना बन गया 2 और 9 11 11 और प्लस का 8 19, और ये कितना बन गया 6 3 9 9 -16 -7। अब ये वो वेक्टर आ चुका है, ये वेक्टर आ चुका है, अब इसका डॉट करना है जे के साथ, जब डॉट जे के साथ करो तो एक्स वाला 0 हो गया, जेड वाला 0 हो गया, तो 19 बच गया, तो इसका आंसर 19 हो गया, खत्म। सिंपल प्रैक्टिस के सवाल, आगे अच्छे सवाल आएंगे थोड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर मेकिंग इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल है, मतलब उसके डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होंगे, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। लेट से डायरेक्शन कोसाइंस लैम्डा है, तो ये पता हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, लैम्डा इक्वल्स टू ±1/√3। तो जो मेरा वेक्टर होगा जो इक्वल एंगल्स बना रखा होगा उसके क्या होंगे 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 प्लस माइनस, ये वो वेक्टर है जो इक्वल एंगल्स बनाता है।
अब उन्होंने कहा इसका मैग्नीट्यूड √3 है, तो इसका अभी तो 1 है, अभी तो ये मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन सही है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा डिजायर्ड वेक्टर क्या आ गया 1 1 1। अब बोला इस वेक्टर पे, ये तो बोला ना प्रोजेक्शन किसका चाहिए, ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर पूरा डॉट इस पे चाहिए, तो इसका यूनिट कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्लियर हुई क्या बात? तो ये कितना बन गया 4 -3 2 डॉट बी का यूनिट वेक्टर 1/√3 1/√3 1/√3, यही तो होता है, और केवल मैग्नीट्यूड ही निकालना है अपन को भी, तो कर दो इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये आ गया 4/√3 -3/√3 प्लस 2/√3, तो ओवरऑल कितना है 4 to 6 -3 3/√3, तो इसकी वैल्यू आ गई √3। इज इट क्लियर? यस, √3 क्लियर हुआ। सिंपल सा प्रोजेक्शन का सवाल था, इक्वल एंगल वाले को ऐड किया गया था इस कॉन्सेप्ट में। अब धीरे धीरे अच्छे सवाल स्टार्ट होंगे जो कनेक्टिव हो रहे हैं मल्टीपल टॉपिक्स के साथ। हाँ देखो भाई, ये सवाल में क्या है, इसमें बोला है कि ए वेक्टर इज कोलिनियर विद बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या होगा लेमडा बी वेक्टर, कुछ कोलिनियर होते ही दिमाग में ये आनी चाहिए बात, राइट। तो लेमडा टाइम्स बी कितना हो गया 3 6 और 6, और बी वेक्टर कितना गिवन है अपन को 3 6 और 6। अब उन्होंने बोला ए डॉट बी 27 है, तो ए डॉट बी को 27 कर दो, ए डॉट बी मतलब लेमडा टाइम्स 3 6 6 डॉट 3 6 6। अरे तो बी का बी से हो रहा, तो बी का मैग्नीट्यूड ही बनेगा ये तो, या कर लो। ये कितना आ गया 9 + 36 + 36, ये हो गया 81 लेमडा इंटू 81। ए डॉट बी 27 गिवन है, तो लेमडा यहां से कितना आ गया, लेमडा यहां से आ गया 1/3। तो देख लो भाई, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो बी को, तो आ गया 122, खत्म। ये सवाल तो कुछ लगा नहीं मेरे को, बस कोलिनियर वाला पॉइंट ध्यान होना चाहिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर, तो ए वेक्टर को लेमडा बी लिखना, खत्म बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी दी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा बी दी एंगल बिटवीन देम। तो इसके बारे में बताओ। तो अभी अपने पहले सवाल में निकाला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ये कितना होगा, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस का ना इस बार -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये तो कट हो गए सारे के सारे, और ये कितना बच गया 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए और बी यूनिट वेक्टर है, ए और बी यूनिट वेक्टर्स है, तो ये कितना बन गया 4 cos थीटा। क्लियर हुई क्या मेरी बात, 4 cos थीटा। देखो देखो भाई, ये वाला जो सवाल है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से होता है, बहुत जल्दी होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो अपन इसको डॉट से ही करेंगे। आगे ये सवाल मैं दोबारा लेके आऊंगा जिसमें क्रॉस लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है एक्स वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, और एक्स वेक्टर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एक्स वेक्टर मुझे निकालना है। तो मैंने मान लिया कि जो एक्स वेक्टर है वो है अल्फा बीटा एंड गामा। तो एक्स वेक्टर सबसे पहले 2 -3 और 1 इसके साथ क्या परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इसका और एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो कितना हो गया यहां से 2 अल्फा -3 बीटा प्लस गामा, ये हो गया मेरा डॉट प्रोडक्ट 0। पहली कंडीशन क्या किया, 2 का अल्फा से -3 का बीटा से 1 का गामा से। सिमिलरली ये 1 -2 एंड 3 इसके साथ भी क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहां से भी ये इसके भी क्या होगा ये डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये बन गया अल्फा -2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 0। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात क्या बोला है, एक्स वेक्टर का 1 2 7 -7 इसके साथ डॉट 10 है, तो यहां से कितना आ गया अल्फा +2 बीटा -7 गामा इक्वल टू 10, ये आ गया। 3 इक्वेशन बन गई, 3 अननोन बन गया, सोल्व करना है। आप इसमें क्रेमर्स रूल लगा सकते हो, मैट्रिसेस वाला मेथड लगा सकते हो, रो एक्लन फॉर्म लगा सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैं तो यहाँ पे नॉर्मल एलिमिनेशन काम में लूंगा। पहले मैं अल्फा को गायब करूंगा, बीटा और गामा में 2 इक्वेशन निकालूंगा। देखो कैसे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो अल्फा में से अल्फा गया 0, -2 बीटा -2 बीटा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 4 बीटा माइनस का 3 गामा माइनस और माइनस प्लस 7 गामा, तो हो गया प्लस का 10 गामा इक्वल टू 0 -10 -10,
एक इक्वेशन तो ये आ गई जिसमें अल्फा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तब इन दोनों को ऐड कर लो एक बार, तो ये कितना हो गया, टू बीटा, नहीं नहीं टू बीटा नहीं, अल्फा प्लस अल्फा, टू अल्फा हो गया ये, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, टू अल्फा, और माइनस टू बीटा प्लस टू बीटा, ये तो जीरो हो ही गया, और थ्री गामा माइनस सेवन गामा हो गया माइनस का फोर गामा इक्वल्स टू 10। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इसमें भी टू अल्फा इसमें भी टू अल्फा, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो कितना बना, टू अल्फा में से टू अल्फा गए जीरो, माइनस थ्री बीटा, तो ये बच गया माइनस थ्री बीटा, और इधर कितना बच गया, प्लस का गामा माइनस ऑफ माइनस फोर गामा, तो ये हो गया प्लस का फाइव गामा, और यहां से कितना हो गया, जीरो माइनस टेन माइनस टेन। ये मेरी दो इक्वेशन आ गई जिसमें अल्फा नहीं है, अल्फा के बिना आ गई तो बीटा और गामा निकाल लूंगा मैं। तो एक काम करते हैं, यहां से मेरे को गामा हुआ इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना बन गया, माइनस का सिक्स बीटा प्लस का टेन गामा माइनस 20। अब इसको इसको माइनस कर देता हूं मैं, क्या हुआ, टेन गामा से टेन गामा कट, जब माइनस करता हूं तो माइनस का फोर बीटा प्लस का टू प्लस का सिक्स बीटा हो जाएगा, नहीं माइनस फोर बीटा प्लस सिक्स बीटा, तो बच गया टू बीटा, गामा से गामा कट, माइनस का टेन प्लस का 20, माइनस टेन प्लस 20, तो ये बच गया 10, तो यहां से बीटा कितना आ गया, 5, बीटा कितना आ गया 5, बीटा 5 आ गया, तो बीटा को ले जाके इसमें किसी एक में इसमें रख देता हूं, तो कितना बन गया, माइनस 15 प्लस 5 गामा इक्वल्स टू माइनस 10, 5 गामा इक्वल्स टू 5, गामा कितना आ गया 1, गामा तो 5 गामा इक्वल टू 5 है, तो 5 गामा इक्वल टू 5 है, तो गामा कितना आ गया, ऐसे गामा 1 आ गया, गामा 1 है, बीटा 5 है, यहां रख दो, इसमें रख दो, मैं अलग कलर से रख देता हूं ताकि दिखाई दे, यहां रख देता हूं, अल्फा माइनस बीटा को 5 रखा तो माइनस 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से अल्फा कितना आ गया 7, तो वेक्टर क्या बना मेरा 7 5 1, ऑप्शन नंबर 4, समझ में आया, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत आसानी से हो जाता है, फ्यूचर में सवाल दोबारा आएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या गिवन है, अपन को गिवन है तीन वेक्टर ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 0, इस चीज की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, मतलब इसको इसी से डॉट कर दूं, तो ये क्या बन गया, मोड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड सी का सी से होगा ना यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ए का बी से, एक मिनट जगह कम पड़ेगी यहाँ, 2 ए, इसको मैं ना यहाँ लिख देता हूँ नीचे, क्या बचेगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0 था, 0 का स्क्वायर 0, अब मोड ए का स्क्वायर, मोड ए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, मोड बी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, मोड सी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, ये अपन को पूछा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये तो पूछा है। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 9 4 13 1 14 प्लस के 14 उधर जाके माइनस के 14 अपॉन 2 माइनस 7, इसका स्क्वायर पूछा है जो कि कितना हो गया माइनस 7 का स्क्वायर 14। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये 0 दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करना था, खत्म बात, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या सवाल है, ए वेक्टर का मोड 3 गिवन है, बी वेक्टर का मोड 4 गिवन है, और ए माइनस बी का मोड 5 गिवन है। तो अगेन ए प्लस बी पूछा है, तो एक बात ये ध्यान रखना, ए प्लस बी के मोड का होल स्क्वायर कितना होता है मेरा, ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ए डॉट बी तो गायब करना है, तो एक मिनट, माइनस वाले से गायब हो जाएगा क्या ये, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा, इनके दोनों को ऐड ही कर दो ना, सीधा काम हो जाएगा अपना। तो क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड बी का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, सीधा सवाल हो गया। तो ये कितना बन गया, मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी कितना गिवन है 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 2, मोड ए कितना गिवन 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 प्लस बी वेक्टर का मोड कितना गिवन है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 से गया 32, ये कितना बन गया 50, कितना बन गया 50। तो यहां से कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 50
-25, 25 बच गया। तो यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड कितना आ गया? 5। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया इसमें 5। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या गिवन सवाल है? उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन गिवन है क्या भाई? ए डॉट बी निकालना, एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। क्या निकालना है? ए और बी के बीच में एंगल निकालो। इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मोड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस का है ना यहाँ पे, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इधर कितना होगा ये? प्लस, अब देखो कुछ नहीं है, बी की जगह 2b लिखा गया है, राइट? तो ये कितना हो गया? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, मतलब 2b वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट 2b वेक्टर इज इक्वल्स टू 20। ये गिवन है। तो ए वेक्टर कितना होगा यहां से? 2 ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर और 4 बी वेक्टर का स्क्वायर कितना हो गया? 5 बी वेक्टर का स्क्वायर। ये कितना? प्लस का 4ab माइनस का 2ab, तो प्लस का 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 20। वैल्यूज पुट करो। ए वेक्टर कितना हो गया यहाँ पे? 1। ए वेक्टर का मोड 1 गिवन है, तो ये हो गया 2 प्लस बी वेक्टर का मोड कितना गिवन है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 मोड ए, ये क्या बनेगा? मोड ए मोड बी और इसके बीच का कोस थीटा। मोड ए कितना है? 1, मोड बी कितना है? 2 और कोस थीटा इज इक्वल्स टू 20। ये तो 20 से 20 कट गया। वाह, वेरी गुड, नाइस। तो इधर ये कितना हो गया यहाँ पे? 2 प्लस 4 कोस थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से कोस थीटा आ गया -1/2। 1/2 कितने पे होता है कोस के? कोस के 60 पे होता है क्या? π/3 पे। बट ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब पाई माइनस π/3 होगा आंसर, 2π/3 फोर्थ ऑप्शन। तो ये थे अपने डॉट प्रोडक्ट के कुछ सवाल। ये केवल और केवल बेसिक प्रैक्टिस के लिए एक सवाल थे आपके लिए। अगर अगले लेक्चर में अपन नई थ्योरी लाएंगे, फिर उसके सवाल लेके आएंगे। उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।